हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में जेई मेंस का एक सवाल और है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। एसएचएम का सवाल है। 26 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था सवाल जेई मेंस में। अगेन आसान सवाल, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर नीट बोलूंगा, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे छोटे छोटे सवाल, है ना। सवाल करने से पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग समझा देता हूँ। आप जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, है ना। इस टाइप के लगे हुए स्प्रिंग, इस टाइप से, चाहे हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, एक ही बात हुआ। यहाँ पे वर्टिकल है, ठीक है। हाँ सर। काहे में बोले जाते हैं? सीरीज में। जैसा आप रजिस्टर को समझते थे, रेजिस्टेंस को, समझ में आया? हाँ सर। ये काहे का कॉम्बिनेशन है? स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इफेक्टिव जो होता है ना, क्या के इफेक्टिव, वो रजिस्टर का उल्टा जैसा, यानी कैपेसिटर जैसा चलता है। तो यहाँ पे 1/k इफेक्टिव जो होता है, क्या होता है? 1/k1 प्लस क्या, 1/k2। जैसा रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है। हाँ सर। तो दो स्प्रिंग रहेंगे तो के इफेक्टिव सीधा निकाल डालिए, है ना। इसको सोल्व कर लीजिएगा और के इफेक्टिव निकालिएगा यहाँ से, तो आपको याद होगा बहुत लोग को। यह आता है K1 K2 बाई क्या, K1 प्लस क्या, K2। सही है? हाँ सर। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो स्प्रिंग है तो तीन रहेंगे, तो यहाँ पे +1/k3 कर देना, +1/k4 कर देना, एंड सो ऑन। ये पहली बात थी। दूसरा, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए औजार तैयार कर दे रहा हूँ। दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन? सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप से लगे हुए स्प्रिंग काहे में कहलाते हैं सर? पैरेलल में। सही है, काहे में कहलाते हैं? पैरेलल में। और इनका जो के इफेक्टिव होता है, के इफेक्टिव मतलब तो हुआ कि आप ये दोनों स्प्रिंग को हटा के एक स्प्रिंग लगा दो, ऐसा समझ लो, है ना। हाँ सर। तो ये K1 है, क्या है? K2 है। तो यहाँ पे के इफेक्टिव दिया जाता है क्या, K1 प्लस क्या, K2। और टाइम पीरियड निकालना हो दोनों केस में, तो टाइम पीरियड का सिंपल सा फार्मूला रहेगा 2 पाई रूट अंडर m बाई क्या, के इफेक्टिव, मास बाई क्या, के इफेक्टिव। अच्छा, आइए सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? एज पर गिवन फिगर, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड 2k आर कनेक्टेड टू ए मास m। इस वाले में द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन फिगर इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बताया गया है ना, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पहले वाले केस में। और बोला जा रहा है कि दूसरा वाला जो केस दिखाई दे रहा है, पैरेलल में लगाया गया स्प्रिंग, सेकंड केस में, उसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है √x सेकेंड। तो x की वैल्यू बताइए। चलिए देखो, यही दोनों स्प्रिंग पहले सीरीज में थे, फिर यही दोनों स्प्रिंग सेम मास के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए गए। अच्छा ये बात, हाँ सर। तो सुनिए ध्यान से, पहला वाला केस कुछ ऐसा ऐसा हो, है ना। हाँ सर। और ऐसे मास से जुड़े हुए हैं। ये पहला वाला केस, ऊपर के है और नीचे 2k, शायद देख लेते हैं वो। हाँ सर। तो इनका टाइम पीरियड कितना दिया गया साहब? इनका टाइम पीरियड बोला गया है सर कितना, 3 सेकंड। देखो ना यहाँ, है 3 सेकंड। हाँ सर। तो इनका के इफेक्टिव निकाल लेते हैं ना, पहले क्या निकाल लेते हैं? के इफेक्टिव कहाँ में है सर? सीरीज में है। सीरीज में है, हाँ। के इफेक्टिव कितना हो जाएगा? के इफेक्टिव हो जाएगा सर K1 K2 डिवाइडेड बाई क्या, K1 प्लस क्या, K2। अच्छा ये बात, हाँ सर। K1 कितना है आपका? K1 सर K है, इंटू 2k डिवाइडेड बाई के प्लस क्या, 2k। सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा 2k/3 आ जाएगा के इफेक्टिव। क्लियर? हाँ सर। क्या टाइम पीरियड निकाला जा सकता है? निकालो टाइम पीरियड। तो T1 क्या आ जाएगा? T1 हो जाएगा सर 2 पाई रूट अंडर मास डिवाइडेड बाई 2k क्या, 3। क्लियर हो? T1 कितना बोला गया? पहला टाइम पीरियड पढ़िए आप। पहला टाइम पीरियड 3 सेकंड बोला गया, देखो ना यहाँ पे कितना बोला गया है, 3 सेकंड। तो T1 की वैल्यू अपन कितना रख देंगे? 3 सेकंड। सही है, T1 कितना रख लेंगे? 3 सेकंड। इसकी वैल्यू 3 रख लो। 3 क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट अंडर, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर सर, 3m बाई क्या, 2k। इसको बोल दो इक्वेशन 1। सही है? हाँ सर, इसका यूज करेंगे ना। ओ सर, इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे, ध्यान देना। अच्छा, यहां तक कोई समस्या नहीं सर। दूसरे केस में स्प्रिंग जो है आपके ऐसे लगाया गया है, कुछ इस टाइप से। सही है, और मास वही रखा गया है m। इस ये k है और ये क्या है, 2k है। ये दोनों काहे में है सर? पैरेलल में है। दोनों स्प्रिंग काहे में है सर? पैरेलल में। मिला लो, क्या सही लिखा हूं? हाँ सर। तो यहाँ पे के इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगा। के इफेक्टिव k+2k कर दोगे। हाँ सर बिल्कुल सर। के इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 3k। क्या यहाँ भी टाइम पीरियड लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, टी या टी डैश या T2, जो भी बोलना है बोल दो। 2 पाई रूट अंडर m/3k। अच्छा, m/क्या, 3k। क्लियर हो? ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और हमें यही टाइम पीरियड बताना है, √x सेकंड में बोला जा रहा है, तो x की वैल्यू बताना, मतलब t की वैल्यू निकालना। कुछ तो रूट के टर्म में आएगा, है ना। वही रूट के टर्म के अंदर का चीज होगा, वही x कहलाएगा। अच्छा, t ये है, हाँ सर। और दूसरा इक्वेशन क्या है सर? 3 कितना है,
2 पाई रूट अंडर 3m/2k है। ये पहला इक्वेशन है कि नहीं? हाँ सर, अब फिर से दोनों को डिवाइड मार दो। फिजिक्स में डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा लगाया कि सही है। हाँ सर, तो याद रखा t/3, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, m/k कटेगा, ये m और k कट जाएंगे ना यार। हाँ सर, ऊपर में कितना बच जाएगा सर? 1/3, और नीचे वाला 2 कहाँ चल देगा? ऊपर, और नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा? नीचे। तो एक मिनट, 2 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। सब चीज सही तो है मेरे ख्याल से, लगता है। देख लो, 1/√3 डिवाइडेड बाई क्या किया हूँ? √3/2, 2 ऊपर चल दिया, √3 नीचे आ गया। ठीक है। अच्छा, तो t/3 इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, ये ऊपर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? √2 हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। ये कट गया, कट गया। हाँ सर, तो टाइम की वैल्यू कितना आ गया सर? √2 सेकेंड। इसी को सवाल वाले ने √x बोल दिया है। कितना बोल दिया? √x। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। खत्म, इंटीजर टाइप का सवाल था। तो आंसर क्या आ जाएगा x की वैल्यू? x बराबर आ जाएगा सर 2। देख लो। देखो, मैं समझाने में, कॉन्सेप्ट समझाने में भले समय ले लिया, बाकी सवाल बड़ा है नहीं। हो सकता है वो बच्चों को सीरीज पैनल की जानकारी ना हो, उसमें समय लग गया, वो अलग बात है। लेकिन बाकी ये बहुत बड़ा सवाल, 1 आध मिनट से अंदर का सवाल है। सही बोल रहा हूँ? क्लियर हो? हाँ सर।